दोस्तों, स्कॉटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम कहते हैं, रीजन इज द स्लेव ऑफ पैशन। तर्क भावनाओं का दास है। दोस्तों, एक इंसान वैसा ही तर्क करता है जैसा कि उसके अंदर भावना होती है। बिना भावना के कोई भी इंसान कभी भी तर्क नहीं कर सकता। और हमारे मन में भावना कैसे जन्म लेती है? हमारे मन में भावना जन्म लेती है एक विचार से। हमारे मन में एक विचार आता है और उस विचार को हम जिस तरह से लेते हैं, हमारे अंदर वैसी ही भावना उत्पन्न होने लगती है। और जैसी हमारी भावना होती है, हमारा तर्क भी वैसा ही होता है। इसीलिए कोई भी तर्क करने से पहले अपनी भावना को पहचानो, क्योंकि आपके अंदर जैसी भावना होगी, आपका तर्क भी वैसा ही होगा। बी अ फिलोसोफर बट एमिट्स ऑल योर फिलोसफी बी स्टिल अ मैन। दार्शनिक बनो, लेकिन अपने सभी दर्शन के बीच एक इंसान बने रहो। दोस्तों, हम इंसान सबसे पहले एक इंसान हैं। हमारे अंदर फीलिंग है और इमोशन है। हम कितना भी बड़ा दार्शनिक क्यों न बन जाएं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई है कि सबसे पहले हम एक इंसान हैं। इस बात को हमेशा याद रखो और अपने दर्शन के बीच कभी भी अपनी इंसानियत को खोने मत दो, क्योंकि जब एक इंसान की इंसानियत खो जाती है, तब फिर वो इंसान नहीं रह जाता। द लाइफ ऑफ मैन इज ऑफ नो ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू द यूनिवर्स देन दैट ऑफ एन ओएस्टर। मनुष्य का जीवन ब्रह्मांड के लिए सीप से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ना ये लगता है कि दुनिया उसके भरोसे चल रही है, लेकिन जरा सोचो कि इस ब्रह्मांड के अंदर हमारी क्या औकात है। हम रहें या फिर ना रहें, इससे ब्रह्मांड को क्या फर्क पड़ता है? हमारे ना होने से ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपनी औकात को पहचानो और हमेशा अपना पैर जमीन के ऊपर रखो। अ वाइज मैन प्रपोर्शंस हिज बिलीफ टू द एविडेंस। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्वास को प्रमाण के अनुसार ढालता है। दोस्तों, अगर हम बिना किसी प्रमाण के किसी के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो उसे विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास कहते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो उसके ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। उनके विश्वास करने के पीछे होता है एक प्रमाण। ब्यूटी इन थिंग्स एग्जिस्ट इन द माइंड विच कंटेम्पलेट्स देम। चीजों के प्रति सुंदरता उस मन में होती है जो उसका चिंतन करते हैं। दोस्तों, एक ही चीज एक इंसान को अच्छा लगता है तो दूसरे को खराब। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी चीज अच्छा होता तो हर इंसान को अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका सिर्फ एक कारण है कि सुंदरता हर इंसान के मन में होती है। आप दो अलग अलग इंसान की बातें छोड़ो, एक ही चीज एक ही इंसान को कभी अच्छा लगता है तो कभी खराब। कारण क्या है? इसका बस एक ही कारण है कि सुंदरता एक इंसान के मन में निवास करती है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो, फिर ये पूरी दुनिया आपको सुंदर नजर आने लगेगी। नथिंग इज मोर सरप्राइजिंग देन द इजीनेस विथ विच द मेनी आर गवर्न्ड बाय द फ्यू। कुछ लोगों के द्वारा बहुत से लोगों को आसानी से नियंत्रित किए जाने से अधिक आश्चर्यजनक कुछ नहीं है। दोस्तों, जरा सोचो कि ऐसा कैसे हो पाता है कि सिर्फ कुछ लोग मिलकर बहुत से लोगों को नियंत्रित करता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है इंसान की सोच। इस दुनिया में वो इंसान रूल नहीं करता जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके माँ बाप अमीर हैं, बल्कि इस दुनिया में वही लोग रूल करता है जिसकी सोच बड़ी है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक इंसान सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सोच के बल पर ही एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर रूल करता है। इस दुनिया में आपको फॉलोअर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको लीडर बहुत ही कम मिलेंगे। आप देखोगे कि एक इंसान एक रास्ता बना देता है और उस रास्ते पर करोड़ों लोग चलने लगते हैं। जरा सोचो कि ये कैसे हो पाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा राज है उस इंसान की सोच। जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही एक्शन लेता है, और जो जैसा एक्शन लेता है वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि आप एक लीडर बनो, आप दुनिया के ऊपर रूल करो, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। द मोस्ट लाइवली थॉट इज स्टिल द इंफीरियर टू द डलेस्ट सेंसेशन। सबसे जीवंत विचार भी सबसे नीरस अनुभूति से कम ही है। दोस्तों, हमारे मन में सिर्फ एक विचार आ जाने से कुछ नहीं बदलता। अगर कुछ बदलता है तो उसके पीछे का कारण है उस विचारों पर अमल करना।
जब हमारे मन में एक विचार आता है तो हमारा ये विचार भावना को जन्म देती है और हमारी भावना हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है और हम जैसा एक्शन लेते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए छोटा से छोटा एक्शन भी बड़े विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। He is happy whose circumstances suit his temper, but he is more excellent who can suit his temper to his circumstances. वह व्यक्ति खुश है जिसकी परिस्थितियां उसके स्वभाव के अनुकूल है, लेकिन वह अधिक उत्कृष्ट है जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वभाव को ढाल सकता है। दोस्तों, जीवन की परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुसार नहीं होगी। हमें खुद को जीवन की परिस्थिति के अनुसार ढालना पड़ता है और जो ऐसा कर पाते हैं वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके स्वभाव के अनुसार जीवन की परिस्थितियां कभी नहीं होगी, बल्कि उनको अपने स्वभाव को जीवन की परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ेगा। अगर एक इंसान खुद को जीवन की परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीख ले तो फिर उसे दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। It is an absurdity to believe that deity has human passions and one of the lowest of the human passions, a restless appetite for applause. यह मानना बेतुका है कि देवता में मानवीय भावनाएं हैं और मानवीय भावनाओं में से सबसे निम्नतम भावना है प्रशंसा की भूख। दोस्तों, जिस इंसान के अंदर दूसरों की प्रशंसा की भूख होती है ना, समझ लो कि वो उसका गुलाम है। आप देखोगे कि ज्यादातर समय ऐसे लोगों के अंदर ही प्रशंसा की भूख होती है जो कि कभी भी खुद के ऊपर काम नहीं करते। जो इंसान मेहनत करते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, अपने काम को पूरे मन और पूरी लगन के साथ करते हैं, वो कभी भी दूसरों की प्रशंसा के ऊपर निर्भर नहीं रहते। वो कभी ये नहीं सोचते कि दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए अगर आप दूसरों की गुलामी से आज़ादी चाहते हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है और वो है खुद के ऊपर काम करना। खुद के ऊपर काम करते रहो और फिर आपको कभी भी दूसरों की प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी।